वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके किसी भी HTML के एलिमेंट को क्लासेस जो है वो किस तरीके से असाइन करते हैं और जो एग्जिस्टिंग क्लासेस उनको किस तरीके से जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ VS कोड में आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ H1 के नाम से और मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर जाऊँ यहाँ पे लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर में यहाँ पे कर लूंगा। अंदर उसके बाद यहाँ पे जो कलर है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वाइट में, यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ वाइट। उसके बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे कर लूँगा क्रिम्सन और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसका फॉन्ट वेट जो है मैं यहाँ पे जो है वो बोल्ड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ बोल्ड। सो ये क्लास हमने H1 को जो है फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करें तो हम किस तरीके से जो है वो करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के अंदर और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है H1 उसको मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल एक हेडिंग के नाम से, हेडिंग अंदर उसके बाद ये मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा यूजिंग डॉक्यूमेंट और उसके बाद यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पे फिर H1 को मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे पास कर दिया H1, तो हमारा जो H1 है वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ console.dir और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ हेडिंग को। इसको मैं सेव करके फिर मैं यहाँ पे कंसोल है उसको मैं यहाँ पे जो है वो ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे जो है वो एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर मैं जो C है इसके अंदर मैं यहाँ पे जो है वो आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है क्लास लिस्ट। सो अभी जो है इसके अंदर एक क्लास जो मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई की हुई है हेडिंग के नाम से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास है वो यहाँ पे अप्लाई की। तो यहाँ पे क्लास लिस्ट के अंदर जो भी क्लासेस अप्लाई होंगी किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो वो यहाँ पे जो है वो हमें मिल जाएंगी। सो इस क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी को यूज करके हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो क्लासेस को ऐड कर सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो H1 की क्लास है मैंने इसको जो है वो असाइन करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो आ जाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा हेडिंग और उसके बाद यहाँ पे डॉट क्लास लिस्ट में यहाँ पे जो है वो चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्लास लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेथड होता है ऐड का किसी भी क्लास को ऐड करने के लिए और यहाँ पे इसके अंदर जो भी क्लास हमने ऐड करनी है वो हम यहाँ पे जो है वो पास करवा देंगे। तो क्लास होगी वो यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ H1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई की थी यहाँ पे H1 के अंदर तो यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगी है। सो इस तरीके से जो क्लास थी मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी। उसके बाद जो क्लास है वो अगर हमने रिमूव करनी है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेथड है उसी तरह क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे जो हेडिंग है उसके बाद यहाँ पे क्लास लिस्ट और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिमूव और उसके बाद यहाँ पे जो क्लास हमने रिमूव करनी है वो मैं यहाँ पे जो पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे जो H1 है उसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, उसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास अप्लाई हुई थी H1 की वो यहाँ से जो है वो रिमूव हो गई है। इसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है जिसके जरिए से हम जो क्लास है अगर वो अप्लाई हुई है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, अगर अप्लाई नहीं हुई तो उसको जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जैसे यहाँ मैंने लिखा है क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और ऐड, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टॉगल की वैल्यू। तो उसके लिए यहाँ पे जो दोबारा से जो है वो आ जाता हूँ हेडिंग उसके बाद यहाँ पे क्लास लिस्ट एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टॉगल। सो इसके अंदर जो भी क्लास हम अप्लाई करेंगे अगर वो क्लास पहले से अप्लाई हुई है तो वो रिमूव हो जाएगी, अगर अप्लाई नहीं हुई तो वो जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कोई भी क्लास अप्लाई नहीं उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लास थी वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हुई है। सो इसको मैं दोबारा से सेव करूँगा तो यहाँ पे जो है वो कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर जाता हूँ और उसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे हेडिंग को, यहाँ पे हेडिंग को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट एंड देन उसके बाद यहाँ पे डॉट टॉगल मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे जो हमारी क्लास थी वो यहाँ से भी जो है वो रिमूव हो गई है। अगर मैं दोबारा से इस लाइन को जो है वो चलाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास थी वो यहाँ पे दोबारा से ऐड हो गई है। सो इस तरीके से अगर हमने क्लासेस को ऐड करना है मतलब हमने ज़्यादा सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई करनी है किसी भी एलिमेंट के ऊपर एज अ स्टाइल, तो इस तरीके से जो है वो हम क्लासेस को जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।